दोस्तों आज के वीडियो में चार ऐसे बिजनेस के बारे में जानेंगे जिसे करने के लिए आपको 1 रुपए भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। चारों बिजनेस दोस्तों एक से बढ़कर एक है। तीसरा बिजनेस तो दोस्तों आज के युवाओं के लिए है। दोस्तों ये युवा आज के युवा इसे आसानी से कर सकते हैं और इसमें दोस्तों आपको एक भी मिनट का समय नहीं लगाना है और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक चारों बिजनेस को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अब इनमें से कोई ना कोई तो आप कर ही सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहला बिजनेस। अगर दोस्तों आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का समय आपको देना है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए और दोस्तों आज के समय का सबसे अच्छा बिजनेस है। आप आसानी से दोस्तों इसे कर सकते हैं और शाम तक दोस्तों आप 1000 रुपये तक की बचत भी कर सकते हैं बिना पूंजी लगाए। तो चलिए जानते हैं क्या करना। दोस्तों यह बिजनेस है दूध का बिजनेस। दोस्तों सब लोग जानते हैं गांव में जो होता है सबके घर 1 से 2 गाय भैंस होती है और सब अपने खर्चे में से कुछ ना कुछ बचत करते हैं। जैसे कि अगर उनके घर 4 लीटर दूध हो रहा है, 2 लीटर वो डेयरी पे बेच देते हैं और डेयरी जो होती है दोस्तों वो गांव से दूर होती है। तो कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं उनके घर कोई नहीं होता है उस दूध को डेयरी तक पहुंचाने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप दोस्तों अपने गांव में सब आपको जानते हैं, गांव के सब लोग जानते हैं कि आप हैं फला के लड़के हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबके घर से रोज सुबह सुबह जिसके घर 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, दूध को कलेक्ट करिए। दूध को कलेक्ट करने के बाद इसी दूध को दोस्तों ले जाके डेयरी उद्योग पे आप बेच दीजिए। आज के समय में सबके घर डेयरी उद्योग है, नहीं तो खुद आप डेयरी उद्योग खोल सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपके क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा दूध बिकता हो उसकी गाड़ी आती है, उससे आप कांटेक्ट करिए, बस उसको दीजिए। नहीं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप शुरुआत यहीं से करिए, सबके घर से बटोर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो गांव होगा कम से कम उसमें 400-500 घर तो होते ही हैं। हर गांव में 400-500 घर होते हैं। 1-2 गांव के लोग भी आपको जानते होंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो दूध को इकट्ठा करना है। मान लीजिए आपने दोस्तों 100 लीटर दूध कलेक्ट कर लिया। अब इस 100 लीटर दूध को आपने उठा करके ले जाके डेयरी पे दे देना है और गांव के सब लोग आपको जानते ही हैं और डेयरी पे दोस्तों पैसा रोज नहीं मिलता है, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको पैसा मिलता है। तो जब वहां से पैसा मिलेगा वही पैसा उठा के लाके आप इनको दे दीजिए। अब बीच का जो आपका कमीशन हो गया यहाँ पे आपको 2 रुपए लीटर के पीछे मिलेगा, कम से कम 2 रुपए लीटर के पीछे मिलेगा। आप काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मध्यस्थता कर रहे हैं, आप उसमें कुछ पैसे नहीं लगा रहे हैं। और अगर आपने 100 लीटर दूध कलेक्ट कर लिया तो 200 रुपये हो गया। तो 200 रुपये शाम को हो गया, 200 रुपये आपका सुबह भी हो गया। धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। तो गांव में बहुत सारे हैं तो फिर आप चाहें तो अपने घर पे 1-2 भैंस रख के एक्स्ट्रा दूध भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये दूध का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से उठा के आप डेयरी पे दे दीजिए। अगर यही दूध आप डायरेक्ट दोस्तों जो कंपनी की गाड़ी आती है, मान लीजिए आपके यहाँ कौन सी गाड़ी आ रही है, आप देख लीजिए अमूल का आ रही, प्रयाग का आ रही, किसकी आ रही, उसको आप दे देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 से 5 रुपए लीटर के पीछे आपका बचत हो जाएगा। तो ये एकदम आसानी से किया जाने वाला 2 घंटे का काम है, वो भी सुबह का। और सुबह आप करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर आप सबके साथ गप फड़ाकी करते हैं। तो इसी निकाल करके दोस्तों ये छोटे छोटे काम करके कुछ ना कुछ पैसे अर्जित किया जा सकता है। दूसरा बिजनेस जो है वो और बेटर है दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब आपको इसमें क्या है, अनाज का बिजनेस है दोस्तों। सब अपने घर के खर्चे के लिए हिसाब से कुछ ना कुछ बेचते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गए, चने हो गया और इसके बाद दोस्तों कुछ होते हैं प्याज, आलू, मटर, कुछ ना कुछ वो अनाज टाइप में बेचते रहते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, गांव के सब लोग जानते हैं। तो आपको एक दोस्तों बोरा लेना है, 2-4 बोरे ले लीजिए। बोरे लेने के पास आपके पास साइकिल है, गाड़ी है, जो भी है, उसी से दोस्तों सबके घर से अनाज खरीद लीजिए या सबके घर दोस्तों बोरा ले जाके अनाज खरीद के वहां बोरा भर के रख दीजिए। अब सबके गांव में ई रिक्शा हो गया है।
ई रिक्शा सबके गांव में। अब क्या करना है, मान लीजिए आपने अपने गांव से 10 कुंतल धान गेहूं बटोर लिया है, 20 कुंतल धान गेहूं आपने बटोर लिया है, तो ई रिक्शा भी ले सकते हैं, नहीं तो डाला गाड़ी होती है, नहीं तो गांव में दोस्तों अक्सर ट्रैक्टर सबके पास होता है, ट्रैक्टर टाली होता है। तो क्या करना, वहीं से आप अनाज जो इकट्ठा किए हैं उस अनाज को उठाइए, उठा करके दोस्तों आपके यहाँ जो बाजार लगती है उस बाजार में भी बेच सकते हैं। जैसे तहसील लेवल पे बाजार लगती है या छोटी छोटी जो बाजारें होती वहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो ट्रक ट्रक माल ले जा करके बाहर बेचते हैं। तो छोटे मोटे जो अनाज खरीदने वाले होते हैं इनके यहाँ बेच सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसी को आप उठा के ले जाके आप अपने ज़िले में, हर एक ज़िले में हफ्ते में 2 बार दोस्तों अनाज मंडी लगती है। तो अनाज मंडी, जहाँ पे सब्जी मंडी होती है वहीं पे अनाज की मंडी होती है, उस मंडी में ले जाकर आप बेच दीजिए, तुरंत आपका पैसा कैश मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपने गांव में खरीदा है जिसके किसान के घर से, अब जब उसे बाजार में बेचेंगे तो यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 रुपए किलो के पीछे बचत होगी। अगर यही चीज़ आप ले जा करके जिले में बेचते हैं तो दोस्तों 2 से 3 रुपए किलो के पीछे आपको बचत हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे 55-56 किलो, 10-10 किलो, 20 किलो, 1 कुंतल सबके घर से खरीदा है। अब जब आप इसे इकट्ठा बेचते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके जब खरीदते हैं तो दोस्तों थोड़ा ना थोड़ा ऐसे वजन इधर हो जाता है, तो यहाँ पे भी कुंतल के पीछे 2-3 किलो आपको बचत हो जाती है। मान लीजिए 2 किलो आपकी कुंतल के पीछे इधर अनाज बचत हो रहा है। अब गेहूं की अगर बात कर ले तो गेहूं 25-26 रुपए किलो है, 50 रुपए आपको ऐसे मिल गया, 50 रुपए आपको ऐसे मिल गया। उसके बाद दोस्तों ये जो 1-2 रुपए करके होता है तो 200 रुपए, 150-250 रुपए कुंतल के पीछे आपको यहाँ बचत होगी। अब दोस्तों ट्रैक्टर टाली जब करेंगे उस पर 10 कुंतल 20 कुंतल लाद देंगे तो उधर किराया भाड़ा 300-400 निकाल देंगे तो भी आपका दोस्तों 1000-1500 रुपए की बचत हो जाएगी। और ये अभी आप शुरुआत है, सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप इसी में बड़े में लेवल में करते हैं। आप ऐसा सुनने से पहले आप खुद देख लीजिए, लोग करते हैं, आप देखेंगे अनाज बेचने आप जाते हैं सब जगह पे होता है, सब जगह दोस्तों ऐसा ऐसे इसी तरह से छोटा बिजनेस किया जाता है। तो दोस्तों दूसरे बिजनेस को आप कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आज के युवाओं के लिए, आज के समय में दोस्तों हर एक युवा के पास, हर एक आदमी के पास, चाहे वो मजदूरी का काम करता हो, चाहे वो दोस्तों कोई बड़ा काम करता हो, सबके पास स्मार्टफोन है और सबके मोबाइल में डाटा वाला रिचार्ज होता है। और ऐसा ही रिचार्ज है जो कि डाटा और कॉलिंग दोनों मिलता है। तो सब लोग दोस्तों डाटा वाला रिचार्ज करते हैं, मोबाइल आपके पास है। अब दूसरा बिजनेस खुद नहीं करना, जैसे आप मोबाइल चला ही रहे हैं दोस्तों, आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, यानी सब कुछ आप चला रहे हैं। अब इसी का आपको प्रयोग करना है पैसा कमाने के लिए। तो कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे? पैसा कमाया जाता है और लोग कमा रहे हैं दोस्तों। आप देखेंगे जब आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे क्या आता है, कभी कभी आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है, किसका आता है, चप्पल का कभी आता है, कभी कपड़े का आता है, कभी दोस्तों मेकअप का आता है, ऐसे ऐसे तमाम उस पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कभी कभी किचन से संबंधित सामान आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, गाड़ी आता है, सब बड़े से बड़े छोटे सब चीज एडवर्टाइजमेंट दिखता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके उनके माध्यम से जब आप खरीदेंगे तो उनको कमीशन मिल जाएगा, हम आप नहीं जानते। वही काम आपको भी करना है। आप भी दोस्तों मंगाते होंगे, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, ब्लिंकिट है। आप किसी न किसी साइट से सामान मंगाते होंगे ऑनलाइन में। और आज के समय में दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, लगभग 80% लोग ऑनलाइन ही खरीदारी करते हैं, चाहे जो भी सामान हो सब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको किसी भी साइट पे जाना है या सब साइट पे आप अपनी एक लॉगिन आईडी बना लीजिए। मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन पे आप साइट पे जाइए, वहाँ पे अपनी एक लॉगिन आईडी बनाइए। अब वहीं से आप सामान खरीदिए। अब उन्हीं के साइट से वहाँ पे रहता है दोस्तों। आप इसके लिए एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़ी, आप सीख सकते हैं कि अमेजोन से हम पैसा कैसे कमाएं। तो उस पर बहुत सारे लोग आपको सिखा देंगे कैसे लॉगिन आईडी बनाना, कैसे करना, कुछ नहीं करना। अब उसके बाद वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बनाइए, उन्हीं के साइट से आप सामान खरीदिए। सामान खरीदने के बाद उनके भी साइट पे बेचिए और उसका एडवर्टाइजमेंट लाके आप अपने इंस्टाग्राम पे करिए, फेसबुक पे करिए, यूट्यूब पे करिए। जो भी आपको ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो भी दोस्तों ये सोशल मीडिया की साइटें हैं, सब पे आप अपना प्रचार उसके करिए अपने लिंक के माध्यम से। अब जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे सर्च करिए, देखिए सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है।
किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसी को आप वहाँ से रीसेलिंग करिए और फिर रीसेलिंग में आप बेच दीजिए। यहाँ पे आपका पैसा थोड़ी लगा, आप वहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसको ला के एडवर्टाइजमेंट अपने और सोशल मीडिया साइट पे किया। अब कोई भी उसे पसंद करेगा तो अब वो क्लिक करेगा, उसे परचेज करना चाहेगा तो आपके लिंक के माध्यम से वो जाके अमेजोन से खरीदेगा। जब वो अमेजोन से खरीदेगा तो अमेजोन से मान लीजिए वो 4000 की खरीदारी कर रहा है, मान लीजिए 4000 की खरीदारी कर रहा है, इस पे आपको 10% मिल रहा है तो 400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, 400 रुपये आपके अकाउंट में। इसी तरह से दोस्तों इसे कहते हैं रीसेलिंग, यानी फ्रीलांसिंग। ये रीसेलिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो 50,000 1 लाख बहुत सारे लोग हैं कमा रहे हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, करके छोड़ दीजिए, आएगा तो नहीं आएगा तो, यानी मोबाइल तो आज चला ही रहे तो कम से कम उसका प्रयोग तो करिए। इस ढंग से दोस्तों आप कर सकते हैं। अगला जो चौथा बिजनेस है दोस्तों, कमीशन एजेंट का बिजनेस है। कमीशन पे दोस्तों आपको काम करना। कमीशन का काम हर एक क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र में। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप तहसील में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, बैंक में जाइए, आप लोगों का दोस्तों कुछ हेल्प करेंगे, या वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलती रहती, उस स्कीम का आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी कमीशन मिलेगा। कुछ दुकानदार हैं, कुछ मेडिकल स्टोर हैं दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज जब आप जाते हैं दवा खरीदने तो आप देखते हैं बहुत सारे लड़के आपके पीछे लग जाते हैं कि आपको कौन सी दवा लेना है, आइए हमारे दुकान पे आइए ले लीजिए, आपको छूट भी मिलेगा, हमारे यहाँ से ले लीजिए। अब जब वो लड़का आपको पकड़ के लेके मेडिकल स्टोर पे जाएगा तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, उसके बाद उस लड़के का कमीशन वहाँ पे फिट होता है, उसको भी मिलता है। इसी तरह से किराने में भी है, कपड़े में भी है और ड्राई फ्रूट्स में भी है। तो दोस्तों ये कमीशन एजेंट कहते हैं और ये अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है जितना आप करेंगे। यानी कि घर बैठने के बजाय बिना पैसे के भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। अब जिसे आप मोबाइल चला रहे हैं, आप दोस्तों आपके पास डाटा भी है, आपके पास स्मार्टफोन भी अच्छा है, तो नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप ब्लॉगिंग ही करिए। ब्लॉगिंग के से भी पैसा कमा सकते हैं। आपको टहलने का शौक है, आप टहल रहे हैं, दिखाइए भैया ये स्थान है। आप मान लीजिए अयोध्या चले गए, अयोध्या भैया ये अयोध्या का मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है, यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे ये सब भी देखते हैं। तो ब्लॉगिंग करिए, ब्लॉगिंग से भी कमा सकते हैं, टहलिए भी और ब्लॉगिंग करिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, अच्छा सा नॉलेज है, चाहे आप मैथ अच्छा सा पढ़ा लेते हैं, चाहे आप इंग्लिश अच्छा सा पढ़ा लेते हैं, या नहीं कुछ इतिहास अच्छे से बोल लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो वही पढ़ाइए। नहीं कुछ है जनरल नॉलेज है तो उसका दोस्तों आप इसी तरह से एक बोर्ड ले करके उसको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं लोगों को। धीरे धीरे वहाँ पे भी दोस्तों आपका बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब जो डाटा आप यूज कर रहे हैं इसे आप दूसरे तरीके से यूज करिए, लोगों को नॉलेज भी देखिए, लोगों को जानकारी भी पहुँचाइए। उसमें करना क्या है, जानकारी पहुँचाना है। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे फ्री के भी बिजनेस हैं जिसको आप करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, लोग कमा भी रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे अलग जानकारी लेना चाहते हैं या किसी बिजनेस के बारे में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। हम अगली वीडियो दोस्तों उस पर बना के आपको डिटेल में उसकी जानकारी दे देंगे। दोस्तों हम मार्केटिंग के क्षेत्र में 1990 से वर्क कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको मार्केटिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।